श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि सावन का महीना कल 11 जुलाई से दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो जा रहा है और इसका समापन हो रहा है आपका 9 अगस्त को, जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन इसका समापन हो जाएगा रक्षाबंधन के त्योहार के साथ ही। तो हमें सावन के महीने में, क्योंकि सावन का महीना पूरा महीना जो है वो भोलेनाथ को समर्पित होता है, इस महीने में हम भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं और उनका अभिषेक करते हैं, अपने घरों में रुद्राभिषेक कराते हैं। अन्य पूजा आराधना जो है हम भोलेनाथ की इस महीने में करते हैं। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया कि जो है सावन के महीने में हमें भोलेनाथ की पूजा के दौरान कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम कर जाते हैं जिसका परिणाम हमें आगे भोगना पड़ता है और हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो हमें जो है इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि इन गलतियों को हमें नहीं दोहराना चाहिए। अगर आप अभी तक ये गलती करते आ रहे हैं तो आगे इन गलतियों को आप ना दोहराएं। तो चलिए अब हम धीरे धीरे जान लेते हैं कि आखिर हम कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो सावन के महीने में हमें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, पहली गलती हम ये करते हैं कि सावन के महीने में महिलाओं को सोमवार के दिन, क्योंकि इस बार सावन का 4 सोमवार पड़ रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें 5 सोमवार का व्रत रखना है, कम से कम 5 सोमवार तो रहना ही चाहिए। तो देखिए, इस बार जो सावन में जो आपको सोमवार मिलेंगे वो तो 4 ही मिल रहे हैं। अब आप एक सोमवार अगर आषाढ़ का ले लिए तो आपका 5 हो जाएगा, या तो फिर सावन के बाद जो भादव मास लगेगा उसका आप एक सोमवार ले लीजिएगा, एक सोमवार उसका रख लीजिएगा, तो आपके 5 सोमवार इस तरह से पूर्ण हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आप 5 सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। लेकिन जो सावन महीने का जो सोमवार है वो 4 ही सोमवार आपको मिल रहे हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि देखिए, सावन के सोमवार के दिन हमें कभी भी बाल धुलकर भगवान की पूजा आराधना, भोलेनाथ को जल अभिषेक नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। अन्य दिनों में भी जो है सोमवार का दिन जो होता है वो भोलेनाथ को समर्पित होता है हमेशा। लेकिन सावन के महीने में चूंकि यह बहुत ही पावन और पुनीत महीना है, तो इस महीने में हमें सावन के सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ये गलती अक्सर लोग कर जाते हैं कि बाल धोकर और भगवान को जलाभिषेक करने चले जाते हैं, तो कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने कभी भी भोलेनाथ की पूजा आराधना नहीं की है और आप सावन में जो है बाल धुल लेते हैं और कुछ इस तरह का कर लेते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो आप जितना पुण्य नहीं करते हैं उससे ज़्यादा आपको पाप मिलता है। जितने दीपक आपने कभी जलाए नहीं उससे ज़्यादा दीपक आप भोलेनाथ के बुझा देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना चाहिए। और छोटी बच्चियां हो या महिलाएं हो, किसी को भी सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि यह दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है। दूसरा नियम क्या है कि हमें भोलेनाथ के मंदिर जाते समय या किसी भी मंदिर जाते समय हमें चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। चप्पल अगर आपके घर से मंदिर दूर है तो आप चप्पल थोड़ी दूर पर उतार दें, उसके बाद मंदिर जो है नंगे पांव ही आपको जाना चाहिए शिवालय दर्शन करने के लिए। ये नहीं कि भोलेनाथ के द्वार पर पहुंचकर आप वहीं पर चप्पल निकालकर और तब मंदिर में प्रवेश कर जाइए, ये गलत तरीका होता है। कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। आप चप्पल थोड़ी दूर पर उतार कर और तब मंदिर में जो है प्रवेश करिएगा। तो ये दूसरी गलती हो गई, ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। अब तीसरी गलती आप क्या करते हैं कि सावन के महीने में पति पत्नी को कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि यह पूरा महीना पावन और पुनीत होता है। इस महीने में हम भोलेनाथ की आराधना, अभिषेक करते हैं, जिसके कारण आपको कभी भी ऐसा कोई मन में विचार नहीं लाना चाहिए। इस महीने में हम भगवान, यह पूरा महीना हम भगवान को ही समर्पित करते हैं, पूरा महीना भगवान की ही, भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं। तो ये गलती आप मत करिएगा। अब चौथी गलती आप क्या करते हैं, अगर सावन के महीने में देखिए आपके पीरियड्स आ जाते हैं, मान लीजिए आपने एक सोमवार का व्रत किया और बाकी आपके सोमवार में पीरियड्स आ गए, तो अगर आप पीरियड्स के दौरान आप भोलेनाथ की पूजा आराधना, किसी भी चीज़ को आप छू नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में रुद्राभिषेक हो रहा है, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा हो रही है, तो आपको, या मंदिर ही कोई जा रहा है, तो आपको किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है। आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि आपने 4 सोमवार का व्रत रखा है तो आप 4 सोमवार का व्रत रख सकते हैं,
हैं, मानसिक रूप से आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप जो है किसी भी सामान को छू नहीं सकते हैं। आप अपनी पूजा किसी और से करा लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके घर से कोई जा रहा है तो अपना जल उन्हीं से चढ़वा दीजिए, उन्हीं से बेलपत्र वगैरह चढ़वा कर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप जो है खुद कोई पूजा मत करिएगा, किसी भी चीज़ को मत छूइएगा भोलेनाथ के पूजा की, ठीक है। तो ये गलती आप मत करिएगा। अब हम यहाँ पर 5वीं गलती क्या करते हैं, सावन के महीने में जैसे मंदिर में हम जल चढ़ाने जाते हैं तो सभी लोग, सावन का महीना ही ऐसा होता है, ऐसा पावन और पुनीत महीना है कि हर कोई बाबा का अभिषेक करना चाहता है। हर किसी की कोई ना कोई मनोकामना, इच्छा पूर्ति के लिए वो जाता है बाबा को जल चढ़ाने। तो वहाँ पर लाइन लग ही जाती है। तो लाइन में अगर आपको धक्का लग जाए तो आप मुस्कुराकर उससे किनारे हट जाइए। ये नहीं कि वहीं पर पूरा लड़ाई झगड़ा करने लगे, ये कार्य आप मत करिएगा। दूर होकर आप बैठ जाइए, अपनी बारी आने का इंतज़ार करिए और भोलेनाथ का नाम का जप करते रहिए। इस तरह से आपको करना चाहिए। ये नहीं कि वहीं पर लड़ाई झगड़ा करने लगे और धक्का मुक्की वहाँ पर करें तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, या किसी को धक्का दे के आप आगे चले जाइए, आगे पहले हम ही पूजा कर लें। तो हर कोई लाइन में लगा है, हर कोई अपनी पूजा आराधना ही वहाँ करने आया होता है। तो ये सब गलतियाँ हमें, ये जो 5 गलतियाँ हैं, ये कभी भी भूल कर हमें नहीं करनी चाहिए सावन के महीने में, या कभी भी आप मंदिर जाइए। अगर कोई भी पूजा पाठ का टाइम चल रहा है और आप मंदिर गए हैं तो आप इस तरह की गलती ना दोहराएं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।